नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल आज के मुख्य खबरों के साथ। आज दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी घाटी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाने वाली पीडीपी चुनाव में अपना अस्तित्व बचाती हुई नजर आई। पार्टी को केवल 3 सीटें ही मिल पाई। फारूक अब्दुल्ला बोले, उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस पार्टी को 37 सीटों पर अटक गई। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मत प्रतिशत में केवल 1% का अंतर है, जबकि सीटों का अंतर 11 सीटों का आ गया। अन्य गठबंधनों में इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कोई खास नहीं दे पाई। बहुजन समाज पार्टी जहां अगले चुनाव में 4% के लगभग वोट पाई थी, इस चुनाव में उसका मत प्रतिशत गिर गया। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जहां भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने का सवाल आता है तो कांग्रेस पर अटैक करती है। मायावती यह समझाने का प्रयास करती हैं कि कांग्रेस ही सरकार में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आपको जनता के मुद्दों को सरकार से जोड़कर जब तक नहीं उठाएंगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप के मतदाता छिटकते चले जाएंगे। एक अन्य गठबंधन था आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी का गठबंधन था। बीजेपी का सहयोगी होने के कारण जेजेपी को चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। यहाँ जेजेपी हरियाणा में शहीद हो गई। जहाँ इसके पहले जितनी भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रही हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती रही हों, जेजेपी रही हों, मायावती रही हों, और उड़ीसा के नवीन पटनायक रहे हों, आंध्रा के रेड्डी रहे हों, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रहे हों, सभी को अपना राजनीतिक वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से उपयोग करके आपको हटा देती है कि आप अगले चुनाव में जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। इस पार्टी के गठबंधन के कारण चंद्रशेखर भी अपना शौर्य खो चुके। चंद्रशेखर अगर आजाद लड़ते तो मत चाहे जो भी मिलता, उनका एक अस्तित्व बनता, उनका नाम फेम होता। सहयोगी पार्टी होने के कारण चुनाव में जेजेपी का खाता भी नहीं खुला। यही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के विवाद से लगता है कि फंस गई। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर तो चुनाव लड़ रही थी, मुद्दों को आवाज देना कांग्रेस पार्टी का काम था। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि कुछ लोगों के द्वारा ही चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, क्या हरियाणा में जो 2 लाख वैकेंसियां खाली हैं उसका भी जलेबी बनाती रहेगी कि उसको जारी करेगी। उम्मीद तो कम है। केंद्र में जहाँ 30 लाख वैकेंसियां खाली है, अभी तक न तो भारतीय जनता पार्टी कोई वैकेंसी जारी कर पाई, न तो सहयोगी दल कम से कम अपने मंत्रालय में खाली वैकेंसी जारी करते हैं।
चाहे नीतीश की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, जीतनराम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये अपने मंत्रालय का भी वैकेंसी जारी करने में असमर्थ हैं। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव में पिछड़े मुख्यमंत्री होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। जम्मू कश्मीर देश में वर्तमान समय में मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। देश में दलितों पिछड़ों केंद्रित राजनीति हो चुकी है। देश में राजनीतिक भागीदारी दलितों पिछड़ों को तो मिल चुका है, लेकिन देश के नौकरियों, संसाधनों में, शिक्षा में अधिकार से आज भी दलित पिछड़े वंचित हैं। अगला खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दलित दर्शक कासगंज में रामलीला देखते समय मंच के करीब कुर्सी पर बैठने पर पुलिस द्वारा अपमानित व पीटे जाने के कारण उस दलित व्यक्ति ने आत्महत्या का समाचार बेहद दुखद है और सामाजिक रूप से चिंताजनक है। आज़ादी का तथा कथित अमृतकाल का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रभुत्ववादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीडीए के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने का दुस्साहस किया जा रहा है। पीडीए समाज का शारीरिक अपमान दरअसल पीडीए के लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र है। अगला चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके राज्य के सभी चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। कहा है कि नियम सख्ती से लागू हो और दोषियों पर मुकदमा दर्ज हो। आदेश मिलते ही आयुक्तों ने कार्रवाई शुरू कर दी। इधर मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद झारखंड राजनीति गर्मा गई है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी फॉर्म भरवा रही है। इस आदेश के बाद भाजपा बिफर पड़ी है। झामुमो कार्यकर्ता ने आरोप लगाया चुनाव आयोग सो रहा है। यह जो आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया, यह आदेश चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका है। वह कार्य करते हुए दिखना भी नहीं चाहता है। हरियाणा के चुनाव रिजल्ट में जहां कांग्रेस पार्टी का आरोप है मतगणना धीमी कर दी गई, धीमी करके कुछ खेल किया गया या ईवीएम में खेल किया गया। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। वह पुख्ता इंतजाम कौन सा था? चुनाव आयोग को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए कि कौन पुख्ता इंतजाम है। कहीं न कहीं पुख्ता इंतजाम सब पैदा कर रहा है। नमस्कार। आज